हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन है और आज कितनी आसानी से आज मैंने सॉल्व करने वाला है, ये भी आपको आज मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है क्लियर होगी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, दो संख्याएं हैं, 33 से हम उन्हें भाग दे रहे हैं। ठीक है, कोई दो संख्याएं हैं, ए हो सकती है और बी हो सकती है। ठीक है, हम अगर उन्हें 33 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 21 और 28 यहाँ पे जो है प्राप्त होता है उनका शेष। अगर उन दोनों संख्याओं के योगफल को, मतलब ए और बी को, जब हम जोड़ दें तब हम उसको 33 से डिवाइड करें तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। हाँ जी, जब किसी संख्या से, मतलब 33 से दो अलग अलग संख्याओं को भाग दे रहे हैं और दो जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हो रहे हैं 21 और 28। ठीक है, फिर वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं के योगफल को जो है 33 से भाग देना है, तो शेष क्या प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं, देखो, जो हमारे पास संख्या होती है, मतलब जिससे हम जो डिवाइड करते हैं, मतलब लाइक 33। ठीक है, इसको हम किस तरह से यहाँ पे जो है बना सकते हैं। इस 33 को हम लिख सकते हैं, पहले जो शेषफल आया होगा, दूसरा जो शेषफल आया होगा, उन दोनों का योग माइनस क्या, जब दोनों संख्याओं को जोड़ दें और तब जो है 33 से डिवाइड करें तो जो शेषफल आया होगा उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और वही हमें क्या यहाँ पे बताना है। तो हम जो है उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, हम इसको माइनस करने जा रहे हैं। बस यहाँ से जो संख्या है, संख्या की वैल्यू को यहाँ पे जो है उसने दिया हुआ है 33, आपको यहाँ पे रख देना है। ये हो जाएगा 21 प्लस 28 और माइनस के x, 28 माइनस के 33, सो दैट इज 16। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये आपको याद रखना होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसी से जो है हम जो है निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। एक तो इसका जो जनरल तरीका है और दूसरा जो इसका शॉर्ट तरीका है। यहाँ पे हम दोनों ही को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ ओनली आपको जो याद रखना है वो क्या है, क्या कहता है, 387 से हम भाग देने जा रहे हैं, शेषफल प्राप्त हो रहा है 48। 43 से अगर हम भाग देंगे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, बात ये है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इस 43 से इस 48 को आपको भाग कर डालना है। ठीक है, इस 43 से जब आप इस 48 को भाग करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे पे क्या करेक्ट आंसर है। शेषफल हमारा जो है यही प्राप्त होगा। लेकिन ये क्यों होगा, कैसे होगा, सब कुछ अब जो है हम सेकंड तरीके से डिटेल में समझते हैं। देखो क्या कहता है वो 387। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, इस तरह के हर एक क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, 387 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, 387 की जगह, और जो दूसरी संख्या से वो डिवाइड करने की वो बात करेगा, ये दोनों क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। पहली चीज़ तो ये इसमें कॉमन रहती है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, 387 से हम जो है भाग दे रहे हैं। ठीक है, कोई संख्या है, मान लिया वो यहाँ पे है। ठीक है, जब हम उसको भाग देते हैं तो 48 प्राप्त होता है। ठीक, पहले तो आप देखो, जब हम भाग दे रहे हैं, ये कोई संख्या है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या है, 387 जब भाग दे रहे हैं और 48 जो है यहाँ पे बच रहा है। बच रहा है मतलब पूरा मतलब ये जो संख्या ये जो है कटी नहीं है, बच गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है क्या हुआ होगा, मतलब उससे इतने टाइम्स हमें जो है 387 को गुणा करने पर, ठीक है, और फिर जो है फिर भी जो है हमारा 48 बचता है। मतलब ये जो हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी, 300, अगर ये मल्टीपल होती, मतलब ये जो है 387 से क्या होगी, पूरी तरह से कट जाती। ठीक है, लेकिन ये क्या पे क्या है, 48 बचा रही है, तो ये क्या है, मल्टीपल नहीं है। मतलब कुछ टाइम्स जो है मल्टीपल होके 48 को बचा रही है। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं ये जो है एक्स टाइम पर ये जो है कुछ संख्या निकलती है, उससे ज़्यादा जो है चल नहीं सकता इसके ऊपर, फिर जो है 48 बचता है। मतलब हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे, 387 इंटू एक्स प्लस 48, यही तो इस संख्या की वैल्यू होगी। हम मान लेते हैं, देखो इसे y मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, y है।
ये संख्या की वैल्यू है जिसे कि वो बात कर रहा है। 387 से भाग देने पर शेष बचता है 48। फिर उसी संख्या को, ठीक है, क्या कह रहा है, 43 से भाग देना है। मैंने आपको बोला 387 क्या होता है, यहाँ पे जो होते हैं बड़ी संख्या होती है, ये जो है छोटी संख्या है क्या होती है, इसका मल्टीपल होती है। मतलब कि 43 से जो है हम 387 को काट सकते हैं। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के। उस संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब हमें जब वो संख्या है 387 से कट जाती है तो ऑब्वियसली वो 43 से भी कटेगी। ठीक है, 43 से भी वो कटेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बचेगा, शेष बचेगा। उसकी वो हमें बात करनी है कि क्या शेष बचेगा। जैसे यहाँ पे 48 बचा है तो ऑब्वियसली 43 से जब हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। ठीक है, अब जब 43 से जब हम यहाँ से देखो हम क्या कर लें, इसको यहाँ पे इरेज करके 43 से हमें क्या करना है, उस संख्या को, ये जो संख्या है उसको हमें डिवाइड करना है। मतलब वो कितने टाइम भी वो हम जो इसको चला सकते हैं। फिर वो कह रहा है शेष की वो बात कर रहा है, शेष क्या बचना चाहिए। अब देखो उसमें हमारे पास बचा था 48 बच गया था। मतलब 48 क्या था, वो नंबर उसके अंदर एक्स्ट्रा था वो जो है बच रहा था। और ये 43 जब उसको काटेगा इस संख्या को, ठीक है, तो एक टाइम पर और चल जाएगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम जो है काट डालेंगे, क्योंकि 43 से जो हम जो उसको काटेंगे, ठीक है, क्योंकि 43 जो है इस शेषफल से क्या है, छोटा है, तो जो है इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ टाइम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा जो शेषफल बचता है वो बचेगा 5। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है शेषफल बच रहा है 5। तो यही हमें जो है इसका लॉजिक आपको ध्यान रखना है। जो जनरल तरीका है कि यहाँ पे हमें उस जो छोटी संख्या है, मतलब वो छोटी संख्या क्या होगी, वो इस शेषफल से वो छोटी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो उसी पर जो मैंने आपको समझाया है पूरी डिटेल में कि यहाँ पे जो संख्या होती है, यहाँ पे जो 43 है, 43 ये जो है 387 जो है 343 का जो है मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर 387 काट रहा है तो 43 भी इस संख्या को काटेगी। ठीक है, उस संख्या को काटेगा। जब वो काट देगी फिर उसके अंदर यहाँ पे जो 48 बच रहा है, तो 48 पर भी तो एक बार चल सकता है। 43 से हम जब हम उसको काटेंगे तो 43 से जब हम 48 को काटेंगे तो यहाँ से जो है हमारे पास शेषफल बचेगा 5। तो यहाँ पे यही हम जो है इसमें बताना था। तो शेषफल बचेगा 5। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको जो है क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत अच्छे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। समझिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे हमें बचाना है 6 शेष बचाना है उस संख्या में। देखो 12 से भी वो कट जाए, 10 से भी वो कट जाए, 8 से भी वो कट जाए, ऐसी कौन सी संख्या होगी। हाँ जी, ऐसी वो संख्या होगी जो इनका लैसे होगी। लैसे ही वो संख्या होगी जो 12 से कटेगा, 10 से और 8 से कट जाएगा। तो हमें इनका क्या करना है, लैसे लेना है। तो 12, 10 और 8 का लैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो आप लैसे सभी जानते होंगे, लैसे यहाँ पे निकल जाएगा आपका, हाँ जी 120 निकल जाएगा। तो 120 फिर वो कह रहा है वो संख्या है जो 12 से भी कट रही है, 10 से भी कट जाएगी और 8 से भी। फिर कह रहा है प्रत्येक दिशा में 6 बचना चाहिए। 6 कब बचेगा, जब मैं इसमें क्या कर दूँ, 6 को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है 6 बच जाएगा। तो 120 + 6 कितना हो जाएगा, 126। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः क्या है, 12 और 35 है। व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है। बस आपको क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो है योगफल को रखना है ऊपर, नीचे रखना है गुणनफल को। बस यही इसका जो है आंसर होगा। अगर वो व्युत्क्रमों का योग की बात करता है तो क्या करना है, योग को रखना है ऊपर, गुणनफल को नीचे, अगर वो व्युत्क्रमों की बात करे तो। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे पे क्या करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा आप समझते हैं इसे। ऐसे देखो x और y दो संख्याएं मान लेते हैं, योग करना है, कह रहा है 12 है। x और y के गुणनफल करना है, कह रहा है 35 है। ठीक है, व्युत्क्रमों के योग की वो बात करता है। तो आप इसको डिटेल में ना करके आप इसको नीचे आपको, तो यहाँ से हमें लिखे एलसीएम हो जाएगा y + x। तो y + x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x y की वैल्यू क्या है ये। तो आप इसको इतना सब कुछ ना करते हुए आपको सिर्फ ध्यान रखना है योगफल रखना है ऊपर और नीचे रखना है गुणनफल। वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। 17 से जो बड़ी नहीं है उन सभी का हमें क्या करना है, योगफल बताना है। अब देखो
17 से बड़ी नहीं है और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य क्या होगी, देखो 2 होती है, ठीक है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी, 11 और 13, हाँ जी। फिर इसके बाद 17, 17 से बड़ी नहीं है, 17 हो सकती है, ठीक है। योगफल बताना है, योगफल क्या होगा, हाँ जी। तो बस आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3, 5 और 3 8 और 2 10, यहाँ तक हमारा निकल गया 10, और इधर से हमारे पास 18, तो 10 + 18 और इधर से प्लस हो गया हमारा 30। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी कितनी, 58, हाँ जी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँ आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल है हमारे पास 1575। गुणनफल दिया हुआ है दो संख्याओं का, उनका भागफल कह रहा है 9/7 है, हाँ जी। संख्याओं का योग हमें बताना है। देखो क्या कह रहा है, गुणनफल मतलब हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, ठीक है, गुणनफल की बात करता है तो यहाँ पे गुणनफल होगा 1575। भागफल की बात कर रहा है a/b मतलब कि 9/7। फिर वो कह रहा है संख्याओं का योग हमें बताना है, मतलब कि a + b की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करके लेके आना है। तो a + b हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की सहायता से हमें जो है a + b निकालना है। बस आपको यही यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास a b है, ठीक है, इसकी गुना मैं अगर दूसरे वाली से कर दूँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं 1575 की गुना हम क्या कर रहे हैं 9/7 से अगर हम कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाँ जी, यहाँ से निकलेगा हमारा a² = 1575 × 9, ये हो जाएगा हमारे पास 2025, हाँ जी। a² हमारे पास क्या है 2025 है, ये हमारे पास क्या होगा 2025 का, हाँ जी, करना है √ और हम जानते हैं √ क्या निकलेगा, यह क्या होता है 20-25 का, हाँ जी 45 होता है। अब a हमारे पास 45 निकल चुका है, तो a/b से जैसे कि हम जानते हैं, हाँ जी, b की वैल्यू को हम जो निकाल सकते हैं, क्या है हमारे पास 9/7, और a हमारे पास यहाँ पे जो है मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, a हमारे पास क्या निकला था 45/b। बस यहाँ से आपको करना है सॉल्व, ये है 9 9 9 पंजे 45, b की वैल्यू क्या होगी, b = 35, ठीक है, गुणा करने पर b 35 है, तो a + b हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, a + b = 45 + 35, ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो ऑप्शन डी सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है संख्याओं 11,284 तथा 7,655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं, वह 3 अंकीय संख्या हमें बतानी है। देखो जब वो समान शेषफल की बात करता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर समान शेषफल की बात करता है तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, समान शेषफल तब प्राप्त होंगे जब ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इन दोनों का अगर मैं अंतर कर दूं और वो अंतर इस संख्या को और इस संख्या को डिवाइड करे तो यहाँ पे समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, उस अंतर के अगर हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, और फैक्टर भी जो है इन दोनों संख्याओं को जो है अलग अलग डिवाइड कर रही हैं, तो भी हमारा जो है समान शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल भी मतलब इनका जो अंतर होगा वो भी जहाँ पे जो है डिवाइड करने पर समान शेषफल प्राप्त होंगे। उस अंतर के अगर हम फैक्टर करें, जो गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंड से भी अगर हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा जो है समान शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है समान शेषफल की बात करी है तो हमें आपको याद रखना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में कि कौन से क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 6 3, हाँ जी, तो 3629। अब ये क्या है, 4 अंकों की संख्या है, वो क्या कह रहा है 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, अगर आप इससे इस संख्या से अगर आप इसे और या फिर इसे डिवाइड करोगे तो समान शेषफल प्राप्त होगा। अगर आप इसके गुणनखंड से भी डिवाइड करोगे तो भी हमें जो है समान शेषफल प्राप्त होता है। तो हम जो है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3629 को हम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको आपको फैक्टर कर लेना है। 19 × 3 अंकों की कोई एक ऐसी संख्या बना लेनी है, ठीक है। तो 191 में हम जो है इसको दोनों जो है तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है 3 अंकों की संख्या की हमने बात करनी है। तो हमें ये क्या है 2 अंकों की है, ये क्या है 3 अंकों की है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा। मैंने क्या बोला, इस अंतर से भी सेम ही जो समान शेषफल प्राप्त होंगे, या फिर
अगर आप 19 से डिवाइड करोगे इन दोनों को तो भी हमें समान शेषफल प्राप्त होंगे, 191 से डिवाइड करोगे तो भी आपको जो है समान शेषफल प्राप्त होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल को क्या होता है। कई बार ना बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, भाजक भाज्य क्या। ठीक है, भाजक यहाँ पे होता है बीच में भाज्य, भाजक इधर जो भाग देगा, भागफल वो जो भाग होने के बाद निकलता, शेषफल वो जो भाग होने के बाद बच जाता है, यहाँ पे नीचे शेष बच जाता है, ये शेषफल है। ठीक है, तो आपका याद रखना है ये भाजक है, ये भाज्य जो डिवाइड हो रहा है, ये भागफल है जो भाग करने के बाद जो आपको निकलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप एक प्रश्न में भाजक जो है अपने भागफल का 10 गुना है, भागफल इधर था मतलब हम मान लेते हैं उसे x। ठीक है, कोई सी एक संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा भाज्य है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये, कुछ भी आप मान सकते हैं, आप इसको, आपकी चॉइस है, आप इसको a मान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करें, भागफल का 10 गुना है ये भाजक, ये वाली जो संख्या है 10 गुनी है इस x की, तो यहाँ पे 10x आप उसको कर सकते हैं। फिर कहता है शेष की बात करता है, शेषफल का 5 गुना है, ये भाजक ही जो है शेषफल का 5 गुना है। यहाँ पे जो कुछ भी शेषफल आया होगा, ठीक है, तो ये उसका 5 गुना है। ठीक है, ये 5 गुना है तो शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा इसका 1/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है तो आपने, क्योंकि हमने इस चीज़ को माना है ना, इसको 10 गुना कर दिया, फिर हम इस पर पहुँचते हैं तो हम जो है ये 5 गुना है तो हम जो है इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं इस निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा 10x/5, ये हमारा जो है 1/5 हो जाएगा शेषफल, क्योंकि ये 5 गुना है, ये क्या है हमारे पास 1/5 हो जाएगा। इक्वल टू वो क्या कह रहा है 46 है, शेषफल की उसने बात की है कितना 46 है, तो 10x/5 इज इक्वल टू 46, इक्वल टू 46। हाँ जी, ये निकलता है हमारे पास 23। तो भाज्य कितना होगा, भाज्य देखो जब हम निकालते हैं भाज्य, ये जो संख्या होती है, जो बीच में संख्या होती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और कितने टाइम हमने उसको डिवाइड किया, वो प्लस शेषफल, नई शेषफल है तो आप 0 ऐड कर सकते हैं इस संख्या को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसकी गुणा करेंगे, इसमें भाजक की भागफल में गुणा करेंगे प्लस शेषफल, तब हमारा निकलता है भाज्य। तो ये हमें जो है निकालना है। अब हमारा जो है शेषफल, हमारी x की वैल्यू कितनी निकली 23 निकल गई, तो x हमारा क्या है भागफल है। ठीक है, भाज्य हमें बताना है, भाजक हमारा कितना निकल गया, भाजक हमारा इसका क्या है 10 गुना है, भाजक हमारा क्या है 10 गुना है, तो 10 की गुना करेंगे 23 में। ठीक है, भाजक और भागफल क्या है 23, तो इन दोनों इनकी गुणा होगी। ठीक है, तो 10 इंटू 23 गुणा हो जाएगी भागफल में, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, नीचे कितना था शेषफल 46 जो कि उसने दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास निकलता है यहाँ पे क्या, हम जानते हैं 5 to 9, 23 इंटू 23 5 to 9 होता है, 0 प्लस 46, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5336। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। देखो संख्या की बात कर रही है, हम मान लेते हैं देखो x है, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके 1/5 भाग में अगर हम करें 4 की वृद्धि, फिर कह रहा है 1/4 भाग में, x के 1/4 भाग में 10 की कमी, इसमें 10 की कमी कर देते हैं, बराबर है, इसमें वृद्धि जो है इसकी कमी के बराबर है, तो बस आपने जो है इसको बराबर रख देना है और यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो x/5 सॉरी ये जो 10 है इधर, ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 14, और x/4 में से हम x/5 को माइनस करेंगे, इधर बचता है हमारा 14, तो यहाँ से निकल जाएगा इसको, ये निकलता है 20 और इधर 5 - 4, ये आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x/20 इज इक्वल टू 14 यहाँ से निकलता है, तो x इज इक्वल टू 280 यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।